दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है जो परमानेंट पोस्ट है। तो इसके डिटेल्स हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों के लिए ये उचित वैकेंसी है और यदि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो जरूर भरें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट पोस्ट है ये और सरकारी नौकरी की सारी सुविधाएं यहां आपको प्राप्त होंगी। सबसे पहले डिटेल ऑफ वैकेंसी देख लीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 43 अनरिजर्व्ड के लिए, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 24 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट, कुल 93 पोस्ट हैं जिसकी वैकेंसी निकली है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं। और इस पोस्ट के लिए जो स्केल ऑफ पे है, ये देखिए, पे लेवल 7 है। ये 44,900 से शुरू होकर के 1,42,400 ये बेसिक पे है। और पे लेवल 7 का मतलब है 4600 का जो ग्रेड पे हो जाता है। जैसे टीचर्स के एम्प्लॉयमेंट के अगर आप जाते हैं तो टीजीटी का जो पोस्ट होता है उसका ग्रेड पे 4600 यानी कि पे लेवल 7 का होता है। और इसके साथ आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेंगे और गवर्नमेंट की जो दूसरी अलाउंसेस होती हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो ये इसके पे के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो कहता है कि ए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री हो तो आप एलिजिबल हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। और साथ में आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर का जो बेसिक जो नॉलेज होता है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। नेशनलिटी के बारे में कहा गया है कि ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सिटीजन ऑफ नेपाल और ए सिटीजन ऑफ भूटान। आप कहीं के भी सिटीजन हैं इन तीनों देशों में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये काफी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, तो इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाएं, तो वहां ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसको बड़े आराम से आप अपने समय में भर करके पढ़ सकते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि इट शुड बी बिटवीन 21 to 27 years एज ऑन क्लोजिंग डेट 12/4/2022, यानी कि 12 अप्रैल 2022 तक भरा जाएगा फॉर्म और 12/4/2022 तक आपकी उम्र जो है वो 21 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन भी हैं, जैसे एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो अनरिजर्व्ड को 10 साल, ओबीसी को 13 साल और एससी एसटी को 15 साल तक की छूट है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से रिटायर्ड हैं, तो अनरिजर्व्ड को 3 साल, ओबीसी को 6 साल और एससी एसटी को 8 साल की छूट है। यदि आप किसी अन्य कैटेगरी में आते हैं तो सरकार का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका आपको पालन करना होगा। सो अपनी कैटेगरी देख करके आप ये तय कर लें। यहां देखिए हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, तो इसके बारे में कहा गया है कि भाई कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 12/4/2022 एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि 12/4/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है आपको
दूसरा कोई आपको मोड नहीं है एप्लीकेशन देने का। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बाय कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो देखिए, आपके पास आपकी फोटोग्राफ रेडी रहनी चाहिए सॉफ्ट कॉपी में। सिग्नेचर ब्लैक इंक में करें। लेफ्ट हैंड से आपका थंब इंप्रेशन ब्लैक या ब्लू इंक में रेडी करके रखें। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना होगा, वो लिख करके तैयार रखें। और सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर में ना करें, ये इस बात का ध्यान रखें। और ये वाला वो टेक्स्ट है जो आपको लिख करके रेडी रखना है, ये हैंड रिटन होना चाहिए जो आपको अपलोड करना होगा। आई आपका नाम लिखना है यहाँ पे। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको अपने हाथ से लिख करके और फिर उसको अपलोड करना होगा। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले से तैयार करके रखना है। और अब मैं आपको दिखा दूं फी। ये देखिए, एप्लीकेशन फी के बारे में यहां बताया गया है कि SC, ST, PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो होंगे या फिर फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए फी रखी गई है 250 रुपए। एंड ऑल अदर कैटेगरीज, दूसरे जितने भी कैटेगरीज के लोग होंगे उन सब के लिए 500 रुपए की फीस रखी गई है। और जहां तक मोड ऑफ पेमेंट का सवाल है तो देखिए, चूंकि फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाना है तो पेमेंट भी ऑनलाइन ही भरा जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और यहां पर मैं डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग की बात कही गई है। तो देखिए, फोटोग्राफ आपको अपलोड करना ही है, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। और उसके बाद जितने भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना है कि स्कैनर रिजोल्यूशन जो है वो 200 dpi पे होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना इस वजह से जरूरी है ताकि आप फॉर्म भरने में गलती ना करें। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। पहला जो फेज होगा वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का होगा, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 नंबर का पेपर होगा। और उसके बाद जो लोग यहाँ क्वालिफाई करेंगे उनको फेज 2 में भेजा जाएगा, जहां पर मेन एग्जाम होगा। यहां पर में रीजनिंग और इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। कुल 150 नंबर का 150 क्वेश्चंस होंगे और 200 नंबर का आपका जो है ये मैक्सिमम मार्क्स होगा। जो फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन होगा उसकी काउंटिंग नहीं होगी, वो क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ होगा। और जो फेज 2 में आप मार्क्स लेकर के आएंगे दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फेज 3 जो होगा वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको 2 PPT बनाने के लिए कहा जाएगा और MS वर्ड टाइपिंग के लिए दिया जाएगा विथ फॉर्मेटिंग। और उसके बाद एक MS एक्सेल में टेबल बनाने के लिए दिया जाएगा। और इसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये फेज 3 है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और एसे का होगा। 2 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट का समय आपको मिलेगा और इंग्लिश में आपको ये चीजें करनी होंगी। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए। फेज 1, फेज 2 मेन, इनमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 45% मार्क्स चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 40% मार्क्स चाहिए OBC कैटेगरी के लिए एंड EWS कैटेगरी के लिए, 35% SC के लिए, ST के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और 30% PWD कैटेगरी के लिए। बाकी ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी हुई हैं जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं, क्योंकि ये PDF हम वहां डाल देंगे। ये सारा इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें किस तरह के फॉर्म्स की जरूरत है उसका एनेक्स्चर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आप बड़े आराम से देख सकते हैं। और अब चूंकि इंपॉर्टेंट चीजें हम देख चुके हैं तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि ये वैकेंसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है।
और जो पोस्ट है वो है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2 और सुपरिटेंडेंट इन ईएसआई कॉर्पोरेशन। और यहां ये क्लियरली कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ESIC at www.esic.nic.in are invited for filling up the post of Social Security Officer, Manager Grade 2 and Superintendent on regular basis by direct recruitment in ESIC। और मैंने आपको बता दिया कुल वैकेंसी 93 सीटों की है, इसलिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसे लाइक कर लीजिए, और आपको अगर किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर पूछ भी सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।